है। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों की रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा व मात्रक या फिर पृष्ठ घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ घनत्व दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमें अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा। अगर ये तीन चीज पूछता है तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, अदरवाइज 2 नंबर में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व फिर विमा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार बोला है बच्चों, हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 5 नंबर में पूछेगा जब इसके साथ न्यूमेरिकल ऐड कर देता है तो, ठीक है ना। तो चलिए इसको देख लिए। अगला है बच्चों की वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी अगर आता है डेरिवेशन तो 3 नंबर में, नहीं तो 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गॉस की प्रमेय, और ये तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है ना। अगर 7 सेट बनेंगे बच्चों तो 3 से 4 सेट में गॉस की प्रमेय जरूर दिखाई पड़ेगा। तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए भैया इसे तो हमें हर हाल में तैयार करके ही जाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और हाँ बच्चों वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि वक्त नहीं है रसगुल्लों, फिर से हम बोल रहे हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि इन 50 में से मे बी 5-10 टॉपिक इधर उधर हो जाएंगे बच्चों, ने सारे टॉपिक को हमने बताया है और आपको हम बता देंगे कि PDF व वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बच्चों, लेकिन 1 साल 2 साल ये गैप करके कई बार पूछा गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विभव प्रवणता। 1 नंबर में हालांकि पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार एक विभव प्रवणता, एक गतिशीलता, हमने बताया था ना, ये 2 से 3 सेट में दिखाई पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर 1/2 CV², यानी इसका व्यंजक, और 2022 में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों की संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व यानी स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में, 21 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D का व्यंजक। और इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप देखेंगे तो हर साल कम से कम 3 सेट में जरूर पूछा जाता है, 2022 में भी, और 2020 में इसको देखेंगे तो 4 सेट में पूछा गया था, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसको तो हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों कि अनुगमन वेग, ठीक है ना। अनुगमन वेग या अपवाह वेग करके पूछा जाता है कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। और इसी में बच्चों एक और पूछा जाता है धारा घनत्व, धारा घनत्व। हालांकि ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों की व्हीट स्टोन सेतु यानी P/Q बराबर R/S, इसके संतुलन की स्थिति को दर्शाना है और इसके सिद्धांत की यानी व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अथवा में तो जरूर रहता है बच्चों, या तो 3 नंबर में पूछेगा या फिर 5 नंबर में। अब की बार ऐसा देखा गया कि इसे 3 नंबर में पूछा गया है, मतलब सॉरी कि अगर हम 2022 में बात करें बच्चों तो ये 3 नंबर में पूछा गया था, लेकिन 2020 में वहीं पर ये 5 नंबर में आया था। तो हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपको घबराना नहीं है भाई, आपका ही फायदा है अगर 3 के बजाय 5 नंबर में पूछ ले, तो हमें इसे भी बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कि विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या। ये भी ठीक, सॉरी अभी 15 नहीं देखा ना, 15 देख लेते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों की वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा साल नहीं जाएगा जब इन क्वेश्चन का कब्जा ना हो, इसलिए बच्चों सारे क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं, जिस पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं रसगुल्लों, इनको तो आपको 100% मान के चलना, तैयार करके ही जाना है, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। क्योंकि बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले या फिर 5 नंबर में पूछे जाते हैं।
तो ठीक है ना, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, ये 2022 में भी 2 सेट में आया था और 20 में ये 3 सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट है विभव मापी के सिद्धांत की व्याख्या, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन बच्चों बायो सेवर्ट का नियम, ठीक, अर्थात डेल्टा भी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम बात करें बच्चों ये शुरू के ये तीनों, ठीक है ना, 2022 में 2 से 3 सेट में पूछे गए थे, हालांकि ये एक ही सेट में आया था, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगला है बच्चों एम्पियर का परिपथीय सिद्धांत या नियम, ठीक है ना, एम्पियर का परिपथीय नियम अर्थात समाकलन डेल्टा यहाँ पे वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में पूछा जाता है बच्चों जब न्यूमेरिकल ऐड कर देता है, नहीं तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन यानी F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R इंटू L, या फिर L इसके नीचे करके दिया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा ईयर नहीं जाता कि जब ये क्वेश्चन ना दिखाई पड़े। देखिए वैसे बच्चों इन क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो मान के चलिए 60 नंबर यानी 70 में से 55 से 60 नंबर तक आपको मिल जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि बच्चों अथवा में न्यूमेरिकल होगा या तो ये सब होंगे डेरिवेशन। तो मान लेते हैं आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, अगर आप डेरिवेशन पर फोकस करेंगे बच्चों तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 है बच्चों कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक 1 नंबर में, या फिर अगर इसमें परिभाषा मात्रक विमा पूछ लेता है तो 2 नंबर में देता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 एक समान, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ठीक, देखिए उसमें जो बल आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र में टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, इसमें टाउ बराबर NIAB साइन थीटा करके होता है, ठीक है ना। तो ये भी बच्चों कभी कभार पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको एक बार इसे देख लेना है। नेक्स्ट है कि स्वप्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरण गुणांक, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसा साल नहीं जाएगा कि जब ये क्वेश्चन आप पिछले 2000 अगर 18 या 20 से भी देखेंगे बच्चों, 4 साल 5 साल के क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे तो स्वप्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक हर साल पूछा गया है। 2022 में ये 3 नंबर में आया था, स्वप्रेरण गुणांक अकेले पूछा था, तो दोनों आपको देखना है, स्वप्रेरण गुणांक भी अन्योन प्रेरण गुणांक भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, ये क्वेश्चन भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में पूछा जाता है, अगर न्यूमेरिकल जोड़ देगा साथ में तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है बच्चों LCR, देखिए 5 नंबर में ये पूछा जाता है। 5 नंबर में अगर हम बात करें बच्चों इस चैप्टर से LCR परिपथ में प्रतिबाधा यानी Z बराबर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है, 2022 में भी आया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर अथवा में आएगा बच्चों तो इसमें से जो न्यूमेरिकल आता है हमने बताया ना, जिसमें शक्ति गुणांक कलांतर प्रतिबाधा उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब इसी तरह से शिखर मान पूछा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है ट्रांसफार्मर की रचना व क्रियाविधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2000 हम बात करें 22 में तो बच्चों ये शायद इस पर आधारित क्वेश्चन ही पूछे गए थे, इसलिए 23 में मान के चलिए ये क्वेश्चन टपकेगा, इसलिए ट्रांसफार्मर की रचना व क्रियाविधि इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक। और नेक्स्ट है बच्चों की वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, ये भी हर साल पूछा जाएगा और हर सेट में लगभग पूछा जाता है, तो इसलिए इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर जो 28 है नेत्र की समंजन क्षमता, हालांकि एक ही नंबर में ही पूछा जाता है बच्चों, इसमें से एक नेत्र की समंजन क्षमता या फिर परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता, दोनों एक एक नंबर में पूछे जाते हैं लेकिन कई बार पूछे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लेंस के प्रथम या फिर द्वितीय फोकस, ठीक, प्रथम फोकस की भी परिभाषा या फिर द्वितीय फोकस,
ठीक है ना। तो इनको दोनों को भी अगर आप देखना चाहेंगे अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो ये रिपीट होते रहते हैं क्योंकि हमने बच्चों पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक यानी n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1 अपान आर। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों हर साल, क्योंकि देखिए इनके अलावा पूछ भी क्या सकता है। अगर हम बात करें लाइट में तो लॉन्ग क्वेश्चन में यही सब आते हैं, और 5 नंबर में बच्चों अगर देखिए मान के चलिए अगर 7 सेट बनते हैं तो भाई 7 सेट में एक चीज तो देगा नहीं। हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भाई 7 में से 3 या 4 में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान के चलिए बच्चों अगर जैसे किसी चैप्टर में लॉन्ग वाले आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हैं, तो ये मान के चलिए आपके 7 में से वो जो चारों क्वेश्चन होंगे हर एक सेट में अलग तरीके से 4 सेट में देंगे, बाकी में न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा करके दे देते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं इन सबको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन बच्चों की पतले लेंस के लिए यानी फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है कि 1 अपान एफ बराबर n माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर बात करें बच्चों इसमें लेंस मेकर को हमने नहीं लिखा है, लेंस मेकर भी पूछा जाता है f1 f2 बराबर x1 x2 जो होता है ना, तो लिख उसको भी अच्छे से देख लेना। हम उस क्वेश्चन को लिखना भूल गए, 1-2 सेट में दिखाई पड़ा, तो उसी आधार पर हमने लिखा है। हमने यहाँ पर लेकिन ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिखा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों की खगोलीय दूरदर्शी व संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से बच्चों एक जरूर आता है और 3 नंबर में पूछा जाता है। केवल किरण आरेख, व्याख्या नहीं करना होता है पूरा, ठीक। चलिए अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। भाई साहब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी बच्चों 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे बच्चों, इसलिए इसे भी अच्छे से देख करके जाना। और नेक्स्ट है 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या या फिर अपवर्तन की व्याख्या। हालांकि ये 2 प्रकार मतलब 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमने एक में ही लिख दिया है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या पूछेगा या फिर अपवर्तन की व्याख्या। तो ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ठीक है ना, जो स्मॉल w बराबर d, यहाँ से d लेमडा अपान डी होता है, ठीक है ना। ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन, इसकी परिभाषा पूछा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों की प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल 2 से 3 सेट में तो आपको दिखाई पड़ेगा ही। आप अगर क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे, अंसाल वगैरह लेते हैं बच्चों, उसमें देखिए पिछले 5 से 7 साल का क्वेश्चन पेपर देखिए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर बार बार पूछे गए हैं, ये दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर में, दोनों क्वेश्चन ये 3 नंबर वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों की बोहर का परमाणु मॉडल यानी बोहर-बरी का परमाणु मॉडल, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में पूछा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की बात करें बच्चों, जिसमें जो श्रेणियां होती हैं, ठीक है ना, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है ना, तो वही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और अगला क्वेश्चन बच्चों की द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों 2022 में, तो नाभिकीय जो विखंडन है वो 5 नंबर में पूछ लिया था, लेकिन नाभिकीय विखंडन उसकी संपूर्ण क्रियाविधि उदाहरण सहित सब ये समझाना था, ठीक।
अगला क्वेश्चन बच्चों की समस्थानिक व संभारिक की परिभाषा उदाहरण सहित। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2 नंबर वाला ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग व पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें लास्ट वाले चैप्टर से जिसमें अर्धचालक वाला है, तो इसमें ये अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है, नहीं तो बच्चों कभी कभार क्या होता है इसे 3 नंबर में दे देता है। और नेक्स्ट है बच्चों पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक व पश्चिम दिशिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसके आने के जो चांसेस है बच्चों 95% है, इसलिए इस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एलईडी की रचना व क्रियाविधि, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है फोटो डायोड की रचना व क्रियाविधि, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। 2022 में बच्चों फोटो डायोड 2 में पूछ लिया था, एक में 5 नंबर में यही टॉपिक पूछा था और एक में 3 नंबर में। तो अब की बार मान के चलिए एलईडी की बारी है और अगला है बच्चों सौर सेल की रचना व क्रियाविधि, ठीक है ना। तो 2022 में तो भाई इसको पूछा है और 2023 में बच्चों इस चैप्टर से एलईडी की रचना व क्रियाविधि या फिर सौर सेल की रचना व क्रियाविधि, इन दोनों में से भाई साहब दोनों के दोनों आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ठीक है ना बच्चों, ये रहे संपूर्ण किताब के 50 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। आई होप कि सारा डाउट आपके मन में जो था वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या कुछ भी है इसको टिक कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। बाकी रसगुल्लों अगर आपको देखिए इसमें कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं बच्चों, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद इधर बाकी सब हैं। और आगे वाले हम बात करें तो उनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिन्हें हमने नहीं बताया है, बाकी सारे टॉपिक को बताया। अगर आपको देखना है तो आप जाइए, आप उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, ताकि बचे हुए दिनों में हम आपकी तैयारी और भी बेहतर करवा सकें।